कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें कि मैंने आपको टोटल 35 टॉपिक्स बताया था जीके प्लस में स्टैटिक जीके का, और ये 35 वाला आपका जो है इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया था और आप वीडियो भी देख सकते हैं। इसका वीडियो सेक्शन में जाके यही 35 टॉपिक साथियों आपको जीके प्लस स्टैटिक में पढ़ना है। इससे आपका अच्छा खासा नंबर आप कवर कर सकते हैं ग्रुप डी के एग्जाम में और आपका एनटीपीसी एग्जाम, ठीक है ना। तो उसी को हम लेते हुए अब मैंने आपको बोला भी था मैं इसको आपको कराऊंगा भी, इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मैंने बता दिया प्लस में इसको मैं कराऊंगा भी। तो आज हम क्या करने वाले इस वीडियो में, इसमें साथियों हम करेंगे यहीं पर बुक्स एंड ऑथर्स। ये देखिए बुक्स एंड ऑथर्स का जो एक पार्ट होता है साथियों, ओल्ड बुक्स एंड ऑथर्स बहुत पूछे जाते हैं। ये आपके जितने भी प्रीवियस पूछे गए हैं एसएससी रेलवे में अभी तक, उन सभी को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, इसलिए आप इसी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। इससे पहले ये जो बुक साथियों आपको दिख रहा है ये रीजनिंग की बुक है साथियों। इसमें आपको सभी चैप्टर, जितना भी रीजनिंग में चैप्टर है उस चैप्टर का चैप्टर वाइज और साथियों उस चैप्टर में जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन बनते हैं सारे साथियों इसमें दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है टीसीएस का, इसमें टीसीएस पूरा इसमें कवर्ड है। 8700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आपको मिलते हैं, जो कि आपके रेलवे के एग्जाम में जितने भी अभी तक रेलवे के एग्जाम हुए 1996 से लेकर पूरा इसमें दिया गया, ठीक है ना। इसे बनाने के बाद रीजनिंग आपका पूरा मजबूत हो जाएगा। कोई भी एग्जाम रीजनिंग में आप बिल्कुल भी, रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर मान चलिए इसमें तो सॉल्यूशन दिया ही, अगर मान चलिए आपको सॉल्यूशन बुक से नहीं समझ आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन आपको किरण लर्नर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल है, वहां पर से आप इसका सॉल्यूशन अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है ना। और लेना कैसे ये बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से इसको ले सकते हैं। चलिए अपना टॉपिक पर चलते हैं आप। तो चलिए देख लेते हैं हम जो है जो आपके जितने भी बुक साथियों इसमें लिए हैं उसको, ये सारा आपका क्या है प्रीवियस ईयर, इसी को सिर्फ करना है। और आपका बुक से जो प्रश्न आएगा ना, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले लिए हैं बुक्स एंड ऑथर्स फॉर एसएससी रेलवे एटीसी जो भी एग्जाम है, देखते हैं। और ये आपको इंग्लिश में याद रखना पड़ेगा। अब ये मत सोचो सर लेटर्स को लेटर से हिंदी में कैसे लिखे, नहीं नहीं, ये तो बुक्स जो उसका नाम है तो नाम ही रहेगा ना, ये आपको इंग्लिश में याद रखना ही पड़ेगा। लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, an autobiography towards freedom, the discovery of India before freedom, a bunch of old letters, glimpse of world history। देखिए मैंने सबको एक में कर दिया ताकि जो है आपको आसानी हो याद करना। देखिए ये जितना भी बुक है साथियों ये सारा आपका पूछा गया है। टोटल कितने मैंने 6 लिए हैं, और ये 6 वो बुक जो किसके द्वारा लिखा गया है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, जवाहरलाल नेहरू। और ये सारे बुक साथियों आपके पूछे गए रेलवे के एग्जाम में, ठीक है, रेलवे एसएससी एग्जाम में पूछे गए। कौन लेटर्स फ्रॉम ए फादर और टू हिज डॉटर, इसके रचयिता कौन है, तो आपको कौन है, जवाहरलाल नेहरू। एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम, ये भी जवाहरलाल नेहरू। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। बिफोर फ्रीडम, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये सारे साथियों आपके। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सारे आपके साथियों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखे गए पुस्तक है। तो देखिए मैंने आपको अच्छे से एक एडजस्ट कर दिया ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। फिर देखिए यहाँ पर जितने भी बी आर अम्बेडकर के जितने भी बुक हैं सबको हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, लिस्ट कर दिया है। जैसे देखिए द बुद्धा एंड हिज धम्मा, है ना, थॉट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सोच, ये सब बुक कौन लिखा है, ये सब लिखा आपका बी आर अम्बेडकर लिखा है। एन हेलिसन ऑफ कास्ट, कास्ट के बारे में बी आर अम्बेडकर ने लिखा है। रिडल्स इन हिंदुइज्म, रिडल्स इन हिंदू, आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। रिडल्स इन, अब इसको हिंदी में कैसे लिखेगा वो ऐसे लिख देगा, रिडल्स इन हिंदुइज्म, ऐसे हिंदी में लिख देगा एग्जामिनर वो, तो आपको ऐसे याद रखना ही पड़ेगा। रिडल्स इन हिंदुइज्म कौन लिखा है, बी आर अम्बेडकर। हु आर शूद्र, शूद्र कौन है, ये भी कौन लिखा है, बी आर अम्बेडकर। वेटिंग फॉर अ वीज़ा, ये भी किसने लिखा है, बी आर अम्बेडकर ने लिखा है, ठीक है ना। तो फटाफट इसको देख लेते हैं। तो ये सारे जो हो गए बी आर अम्बेडकर की बुक होंगे, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत छोटा टॉपिक है और जल्दी छोटा वीडियो में खत्म कर देंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, फ़ायदा, टाइम बचेगा। गीतांजलि किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर। वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, आइडिया ऑफ अ नेशन, किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर। जन गण मन, आपको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर लिखा है। द पोस्ट मास्टर, ये भी किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। मतलब एक पूरा हम कर दिए, ये सारा बुक रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, सिस्टमेटिक ढंग से आपके लिए बना दिया। फिर देखते हैं, ज़्यादा नहीं और 2-3 मिनट होगा फिर ये खत्म हो जाएगा आपका वीडियो, ठीक है ना। इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह इन चंपारण, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, यहाँ MG का मतलब है महात्मा गांधी, ठीक है ना। इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह इन चंपारण, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, ये किसने लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर जो हमने बुक दिया है ये सब किसने लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया द स्टोरी ऑफ माई डेपोटेशन, ये किसने लिखा आपका, लाला लाजपत राय ने। किसने लिखा है, लाला लाजपत राय ने। तो ये सब आपको ध्यान रख, सारे ये प्रीवियस ईयर का है, ठीक है ना। लाइक जिन्होंने नहीं किया लाइक जरूर करते, ठीक है ना। फिर बात करते हैं द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, हिंदू एंड पदशाही, हिंदुत्व हु इज हिंदू। ये 3 बुक देखिए, 3 बुक देखिए किसके द्वारा लिखे गए, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, पूछेगा एग्जाम में। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, वो जो आप हिंदी में सुनते हैं ना, 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो किसने लिखा था, वी.डी. सावरकर ने, ठीक है ना। हिंदू एंड पदशाही, हिंदुत्व हु इज हिंदू, ये 3 बुक जो मैंने आपको बोला ये वी.डी. सावरकर ने लिखा है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर
विंग्स ऑफ फायर ये, और गाइडिंग सोल्स, इग्नाइटेड माइंड्स, यू आर यूनिक, इंडिया 2020, टर्निंग पॉइंट्स, और जर्नी फ्रॉम चैलेंजेस, ये सब किसने लिखा है? एपीजे अब्दुल कलाम लिखा है। इसमें से एक पॉइंट आप ये ध्यान रखिएगा, जो विंग्स ऑफ फायर साथियों, ये प्रश्न पूछा गया था कि विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कब पब्लिश हुआ था, तो 1999 में, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख दिया। तो एपीजे अब्दुल कलाम के ये सारे बुक है, आपको सारे ध्यान रखने, ठीक है ना, कोई सा पूछ सकता है। फिर बात करते साथियों सोशल हार्मोनी, क्या सोशल हार्मोनी, अवार्ड ऑफ लव, ये क्या आपका प्रेम तीर्थ, एग्जाम वॉरियर्स, ज्योतिपुंज, सबका साथ सबका विकास। देखिए इसको हम हिंदी में यहाँ पर लिख दिए, तो ये इंग्लिश में होगा, ठीक ना, सबका साथ सबका विकास। ये सारे बुक किसके हैं? ये सारे बुक साथियों आपके और प्राइम मिनिस्टर, करंट प्राइम मिनिस्टर जो है कौन? नरेंद्र मोदी। ये सारे बुक उसी के हैं, ठीक है ना, ध्यान, सारे ये पूछे गए हैं, ठीक है ना। फिर बात करते हैं अब जो महात्मा गांधी के जितनी बुक है सबको हमने यहाँ पर ले लिया। महात्मा गांधी के माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, हिंदू स्वराज, एथिकल रिलीजियन, की ऑफ हेल्थ, पाथवे ऑफ गॉड। आपको ऐसे ही इंग्लिश में याद रखना पड़ेगा। कई लोग जो हिंदी मीडियम वाले वो सोच रहे हैं अरे इंग्लिश में कैसे याद रखूँ, तो भाई बुक का नाम इंग्लिश है तो उसको हिंदी में तो हिंदी तरह ही लिखा जाएगा। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, यंग इंडिया, द एसेंस ऑफ हिंदुइज्म, ये सब किसने लिखा है? ये सारे बुक साथियों आपके आवर नेशनल जो फादर है वो महात्मा गांधी ने लिखा है, ठीक है। फिर बात करते हैं अ सुटेबल बॉय। अ सुटेबल बॉय ये किसने लिखा है? विक्रम सेठ ने। और टू लाइव्स अ सुटेबल बॉय और टू लाइव्स भी दोनों विक्रम सेठ ने लिखा है। फिर है एमनेस्टी द वाइट टाइगर, एमनेस्टी और द वाइट टाइगर, ये किसने लिखा है? ये आपका अरविंद अडिग ने लिखा है। किसने लिखा है? अरविंद अडिग ने लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाक से, जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे, ज़्यादा समय नहीं देंगे आपको, ठीक है ना। द चेंजिंग इंडिया, द क्वेस्ट फॉर इक्वलिटी एंड डेवलपमेंट, ये किसने लिखा है? ये आपके जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, हालांकि इनका डेथ हो गया है, मनमोहन सिंह ने ये लिखा है। द चेंजिंग इंडिया, द क्वेस्ट फॉर इक्वलिटी इन डेवलपमेंट, मनमोहन सिंह ने लिखा है, ठीक है साथियों। फिर बात करते हैं अ सुटेबल बॉय, ये तो हो ही गया, डबल बार लिखा दिया लगता है मैंने, चलो कोई नहीं, इसको देख ही लिए ना। यहाँ देखते हैं, इसको हम देखते हैं गोदान, गबन, मानसरोवर, रंगभूमि, अरेना ऑफ लाइफ, निर्मला एंड सेवा सदन, ये सारे बुक किसने लिखे? ये सारे बुक साथियों मुंशी प्रेमचंद ने लिखे। किसने लिखे हैं? मुंशी प्रेमचंद ने। इसका भी बुक साथियों अक्सर पूछा जाता है, इसलिए हमने भी इसको ले लिया। और जो भी बुक लिए आपको पता है, मैं बोल रहा हूँ बार बार कि ये सारा पूछा गया ही बुक है, ठीक ना। तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो भी बुक लिखे गए हमने यहाँ पर लिया है। फिर बात करते हैं अब देखते हैं थोड़ा सा सिंगल देखते हैं, ठीक ना। 56 नंबर में है वाई आई एम एथेइस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। मैं नास्तिक क्यों किसने लिखा है? भगत सिंह ने। भगत सिंह नास्तिक कौन है? मतलब भगत सिंह नास्तिक थे, और ये क्यों नास्तिक है इन्होंने अपने बुक में बताया था, ठीक है ना। वाई सोशलिज्म, समाजवाद क्यों, ये किसने लिखा है? जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, जिसे लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना, बात तो ध्यान रखना है। एवरी चाइल्ड मैटर, आज़ाद बचपन की ओर, ये दोनों बुक किसने लिखा है? कैलाश सत्यार्थी ने लिखा। आपको पता है? अच्छा चलिए इस बात को आप कमेंट कीजिएगा कि कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, आप लोग कमेंट कीजिएगा, देखते हैं किसको किसको पता है, ठीक है ना। चलिए फिर है गुलामगिरी किसने लिखा है? ज्योतिबा फुले किसने लिखा है? मतलब कि गुलामगिरी ज्योतिबा फुले लिखा है। फिर है फ्रीडम इन एक्साइल साथियों, जो दलाई लामा है तिब्बती गुरु, उन्होंने लिखा है साथियों फ्रीडम इन एक्साइल। फिर स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये आपके कपिल देव का। देखिए हालांकि मैंने कुछ ले लिए यहाँ पर, पूरा नहीं लिया है, जो आपके ऑटोबायोग्राफी है कुछ फेमस क्रिकेटर के, उसको मैंने 1-2 ले लिया है, लेकिन पूरा नहीं लिया है। इसको अलग से करा देंगे, बहुत सारे क्रिकेटर के जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा, उसको हम एक वीडियो में करा देंगे। तो कपिल देव का ले लिया यहाँ पर स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। फिर है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये आपका जो भज्जी नहीं, यूवी जो है आपके युवराज सिंह, उसके हैं, ये भी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है ना। अ शॉर्ट ऑफ हिस्टोरी, ये आपका अभिनव बिंद्रा की, इसकी भी ये ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, ध्यान रखना। मैं पूरा नहीं लिया हूँ, लेकिन मैं आपको अलग से एक वीडियो में ऑटोबायोग्राफी वाला पूरा पार्ट आपको करा दूंगा। फिर है आनंद मठ, आपको पता है साथियों कि जो वंदे मातरम वो आनंद मठ से ही लिया गया, आप सभी को पता होगा। तो आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। आनंद मठ किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। फिर है द लाइफ ऑफ डिवाइन, अरविंदो घोष, यानी अरविंद घोष बोलते हैं, अरविंदो लिखा जाता है, द लाइफ ऑफ डिवाइन अरविंदो घोष, ठीक है ना। फिर है सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? ये आपके दयानंद सरस्वती ने लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? दयानंद सरस्वती ने लिखा। फिर है नील दर्पण किसने लिखा है? दीनबंधु मित्रा जो है ये नील दर्पण को लिखा है। फिर है भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये तो काफ़ी ये ट्रिकी क्वेश्चन, ये
आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। भारत दुर्दशा यानी भारत बहुत से भारतेंदु, तो ये सिंपल है, आप इसको याद आसानी से कर सकते हैं। नाट्यशास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि ने। नाट्यशास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। आगे देखें, फिर बात करते हैं ऋतु संहार। अब देखिए कालिदास की जो फेमस पुस्तक है उसको हमने लिया यहाँ पर, कालिदास की ऋतु संहार और आपके अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभवा, माल, ये देखिए थोड़ा सा माला विकना मित्रम, माला विकाग्नि मित्रम, थोड़ा सा ये टफ नाम है लेकिन आपको ध्यान रखना। ये किसकी बुक है? कालिदास की बुक है। सारे ये बुक पूछे गए और फेमस बुक है वही ली है। हालांकि तो एक लेखक बहुत सारे बुक लिखे हैं, उतना थोड़ी ना याद करना है हमको, जो प्रीवियस है वो याद करना है। फिर बात करते हैं कामसूत्र। कामसूत्र कौन लिखा साथियों? कामसूत्र आपका वात्सायन लिखा है। नेचुरल हिस्ट्री पिल्ली ने लिखा है। राजतरंगिणी कलहन जो कश्मीर के बारे में बताया गया, आपको पता होना चाहिए। अर्थशास्त्र कौटिल्य, इसको चाणक्य भी कहते हैं, है ना। फटाफट देख लेते हैं, इसको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, है ना, क्योंकि समझने वाला कुछ बात है नहीं, सिर्फ हमको रटना है इसको। अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने लिखा है। गीत गोविंद किसने लिखा है? गीत गोविंद जयदेव ने लिखा है। गीत गोविंद किसने लिखा है? जयदेव ने लिखा है, ठीक है। और योग शास्त्र आपका हेमचंद्र। योग शास्त्र किसने लिखा है? हेमचंद्र ने लिखा है। फिर आपका है आपके साथियों, एक मिनट रुक जाओ भाई। फिर आपका बात करते हैं श्री भाष्य। एक मिनट, गलती क्या कहीं लिख दिया हमने। अच्छा, श्री भाष्य साथियों किसने लिखा है? रामानुज ने लिखा। किसने लिखा है? रामानुज ने लिखा। फिर आपका है महाभारत, ये किसने लिखा है? महर्षि वेदव्यास। किसने लिखा है? महर्षि वेदव्यास ने लिखा है। फिर आपका बुद्ध चरित्रम किसने लिखा है? ये आपका अश्वघोष ने लिखा है। फिर आपका कादम्बरी यानी कादम्बरी किसने लिखा है? बाण भट्ट ने लिखा है। और हर्षचरित भी आपको पता होना चाहिए, वो बाण भट्ट ने लिखा। फिर आपका है हुमायूं किसने लिखा है? हुमायूं ये गुलबदन बेगम ने। किसने? गुलबदन बेगम ने। आगे देखते हैं फटाफट हम, ठीक है ना। अब पद्मावत की बात करते हैं, अब खत्म हो जाएगा, बस 90 तक ही है, 90-96 तक है। पद्मावत किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावती ने पद्मावत लिखा है। फिर है साहित्य लहरी, ये किसने लिखा है? सूरदास। साहित्य लहरी सूरदास। पॉवर्टी ऑफ इंडिया नीलिकांत रथ जो है ये आपके पॉवर्टी ऑफ इंडिया लिखे हैं, इंडिया की गरीबी। द डार्क रूम आर के नारायण। और मुल्क राज जो आपके साथ मुल्क राज आनंद है, वो भी आपके मुल्क राज भी आपके आर के नारायण भी लिखे हैं। कामायनी बात करें तो ये जयशंकर प्रसाद। कामायनी किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद। यम किसने लिखा है? महादेवी वर्मा। तमस भीष्म सहनी। तमस किसने लिखा है? भीष्म सहनी ने लिखा हुआ है तमस, ठीक है ना। फिर बात करते हैं महिला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु। माई मदर एट 66 कमला दास। इंडिका मेगास्थनी, आपको पता है इसमें हिस्ट्री का पार्ट है, ये हिस्ट्री का है, फिर भी बुक है तो हमने ले लिया इसको। गुलामगिरी ये 2 बार हो गया, इसको हटा देते हैं, जितनी बार पहले ही बोल देते हैं। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंग। देखिए स्टीफन हॉकिंग जो साइंटिस्ट है अमेरिका के, इन्होंने ये लिखा है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। हालांकि इनका डेट हो चुका है। तो ये सारे जो आपके 98 टोटल इंपॉर्टेंट बुक थे, तो इनको आपको रिमेंबर कर लेना है, ठीक ना। उसका मैं PDF डाल दूंगा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।